नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सक्षमता 1 ले लिया गया है और सक्षमता 1 के तहत 1,87,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं और उनके लिए अब पोस्टिंग 1 अगस्त से शुरू होगी। ये तो सब जान रहे हैं, लेकिन वो शिक्षक जो बच गए हैं, जिन्हें सक्षमता 2 का इंतजार है, जो नियोजित शिक्षक जिन्होंने परीक्षा नहीं दी थी किन्हीं किन्हीं वजहों से, अब वो सक्षमता 2 कब होगा उसका इंतजार किया जा रहा है। तो वैसे में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो आपको वो लेटर दिखाते हैं जिसमें सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनका जवाब आया है। दरअसल विधानसभा के सदस्य हैं जो इजहारुल हुसैन, उन्होंने सवाल पूछा है। तारांकित प्रश्न जो किया गया है शिक्षा विभाग से, वो प्रश्न पहले आपको दिखा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर कि जो लेटर सामने आया है जिस पर शिक्षा विभाग की तरफ से जवाब जो दिया गया है, मंत्री की तरफ से वो बयान भी आया है। तो सबसे पहले आपको दिखा दें जो सवाल पूछा गया है। तारांकित प्रश्न जो पूछे गए हैं, प्रश्न संख्या शिक्षा 48 है और ये इजहारुल हुसैन जो हैं सदस्य विधानसभा के हैं, उनके द्वारा पूछा गया है शिक्षा विभाग से, शिक्षा मंत्री से। इसमें कहा गया है, क्या यह बात सही है कि प्रदेश में नियोजित शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा के प्रथम फेज में उत्तीर्ण 1,87,000 शिक्षकों का विद्यालयों में पोस्टिंग एवं शेष शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा की प्रक्रिया अब तक पूर्ण नहीं हो पाई है? यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त उत्तीर्ण शिक्षकों की पोस्टिंग एवं शेष शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा का आयोजन करने का विचार रखती है? नहीं तो क्यों? ये सवाल पूछा गया। दरअसल सक्षमता 1 में भी जो अभी तक पोस्टिंग नहीं है, इसको लेकर भी सवाल पूछा गया है और सक्षमता 2 के बारे में ये सवाल पूछा गया है कि सक्षमता 2 परीक्षा कब आयोजित होगी। तो इसका जवाब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की तरफ से जो दिया गया है वो भी सामने है, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है आंशिक स्वीकारात्मक। दरअसल ये विधानसभा का जो में सवाल उठाया गया है उस पर जवाब दिया गया है और इसमें लिखा गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा, वस्तु स्थिति यह है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों का काउंसलिंग 1 अगस्त 2024 से निर्धारित कर दिया गया है। और उसके आगे लिखा गया है, स्थानीय निकाय के शेष शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा आयोजित करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आवेदन प्राप्त किया जा चुका है। शीघ्र ही परीक्षा आहूत कर दी जाएगी। तो जो शेष शिक्षक हैं उनके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है, यानी सक्षमता 2 परीक्षा को लेकर कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आवेदन प्राप्त किया जा चुका है। शीघ्र ही परीक्षा आहूत कर दी जाएगी, यानी परीक्षा ली जाएगी शीघ्र ही। ये शिक्षा मंत्री का बयान है। तो शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया है सक्षमता परीक्षा 2 को लेकर। सक्षमता 1 पे हालांकि स्थितियां बहुत सारे स्पष्ट हैं। सक्षमता पर जो सामने आया है कि 1 अगस्त से ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो पॉलिसी है जो सबसे पहले लागू की जाएगी नियोजित शिक्षकों पर जो सक्षमता 1 पास कर चुके हैं, यानी सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं, और 1,87,000 वैसे शिक्षकों की संख्या है। तो वैसी स्थिति में सबसे पहले उनकी पोस्टिंग की जाएगी, यानी वो जिस विद्यालय में भी फिलहाल है वहाँ से उनका ट्रांसफ़र होगा और दूसरे जगह उन्हें पोस्टिंग दी जाएगी और उसके बाद वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। यानी जो ये नियोजित शिक्षक फिलहाल हैं वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और इनकी पोस्टिंग भी साथ साथ नए स्कूलों में होगी, ये तय है। तो हम आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरह से बैठक हुई थी शिक्षा विभाग की, 4 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई है उसकी बैठक लगातार कई बार हो चुकी है। पिछले दिनों जो बैठक हुई, जो आखिरी बैठक हुई, आखिरी बैठक में जो कुछ निकल कर सामने आया, जो बातें निकलकर सामने आई वो भी आपको बता दें जल्दी में, क्योंकि सक्षमता परीक्षा पास कर चुके नियोजित शिक्षकों को सबसे पहले इसका लाभ भी मिलना है। उसके पहले ये पॉलिसी जो है आ जाएगी, जैसा कि बताया जा रहा है। जो बात में लास्ट अपडेट आया उसके मुताबिक जो 4 सदस्यीय कमेटी है, रिपोर्ट उसने अपनी तैयार कर ली है और 1 सप्ताह के अंदर जो खबरें आ रही हैं जिस तरह से कि 1 सप्ताह के अंदर ये कमेटी जो अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंप देगी और उसके बाद शिक्षकों के पदस्थापन के लिए एक समेकित नीति बनेगी। यानी जो सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक, उनकी तो सबसे पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी ही, लेकिन पूरे जो शिक्षक हैं यानी शिक्षा विभाग के सभी शिक्षकों के लिए एक समेकित रूप से ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी बनाई जा रही है। यानी उसमें
सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षक भी होंगे जो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं। उसके अलावा बीपीएससी से टीआरई 1 और टीआरई 2 से सिलेक्ट शिक्षक भी होंगे और टीआरई 3 फिलहाल चल रही है, तो वो शिक्षक भी होंगे, उन्हें भी लाभ मिलेगा। उसके अलावा जो पूर्व के शिक्षक हैं, जो बीपीएससी से पास शिक्षक हैं, उनकी भी ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। यानी जो तमाम जो अलग अलग कैटेगरी के शिक्षक हैं जो फिलहाल शिक्षा विभाग में स्कूलों में कार्यरत हैं, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की समेकित पॉलिसी बनाई जा रही है। हम आपको बताएं, जो बैठक से निकलकर सामने आया था पिछले दिनों कि बैठक में जिन बातों पर सहमति बनी, उसमें मुख्य रूप से शिक्षकों के स्थानांतरण की समेकित नीति और पहले सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग करना शामिल था। तो ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है और शिक्षा मंत्री ने भी स्पष्टीकरण दे दिया है। विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कह दिया है कि 1 तारीख से ये जो है प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसके पहले ये रिपोर्ट भी आ जाएगी। यानी जो 4 सदस्यीय कमेटी है उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी और सबसे पहले सक्षमता परीक्षा पास विशिष्ट शिक्षकों पर, जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उन पर यह लागू किया जाएगा। और उसके अलावा जो बातें निकल कर आई कि इसके साथ ही प्राथमिकता ये भी है कि पदों की उपलब्धता पर ऐच्छिक तबादला देने पर भी लगभग सहमति बन चुकी है। जो कमेटी की रिपोर्ट जो आई है, जो कमेटी की रिपोर्ट के अंदर से बातें निकल कर आ रही हैं, हालांकि अभी कमेटी को 1 सप्ताह के अंदर ये अपना रिपोर्ट सौंप देगी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एसीएस को, और उसके बाद शिक्षा मंत्री की आखिरी मुहर लगने के बाद ये कैबिनेट में जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो अंदर की खबरें निकल कर आई कि शिक्षा विभाग के सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकल कर आई कि शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन की नीति तैयार करने के लिए शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। कमेटी रिपोर्ट के बाद नियुक्ति एवं सरकारी स्कूलों की अवकाश तालिका के निर्धारण की नीति भी तय करनी है। इसके लिए शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में बनी हुई है और इसके सदस्यों में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, राज्य परियोजना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक शामिल है। यानी जो कमेटी में जो ये 4 सदस्यीय कमेटी है उसमें ये शामिल हैं। माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा निदेशक के अलावा बिहार राज्य शिक्षा परियोजना के राज्य परियोजना निदेशक भी इसमें शामिल है। हम आपको बताएं कि 1 सप्ताह के अंदर जो खबरें आ रही हैं, जो शनिवार को भी शिक्षा सचिव बैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक हुई, जो अभी आखिरी बैठक अगर कहें कि अभी हुई है, जो शनिवार को यानी कल जो हुई थी बैठक, उसमें संबंधित विषय को लेकर जो विस्तार से चर्चा हुई। यानी स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए जो कमेटी, जो खासकर जिसका बेसब्री से इंतजार है शिक्षकों को, हालांकि इसके पहले सक्षमता के लिए जो शिक्षक जो सक्षमता पास कर चुके हैं नियोजित शिक्षक, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग 1 तारीख से शुरू हो जाएगी। उसके पहले ये जो पॉलिसी है इसको मुहर भी लगा दिया जाएगा, जैसा कि माना जा रहा है। पॉलिसी तैयार हो जाएगी और शिक्षा विभाग के एसीएस को सौंप दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में फैसला तो आखिरी में सरकार को ही लेना है। कैबिनेट की मुहर लगेगी, सीएम नीतीश कुमार की मुहर के बाद ही ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो पॉलिसी है वो लागू होगी। लेकिन इतना तय है, जो जवाब आया है, जिस तरह से सरकार ने सक्षमता 1 पर जो जवाब दिया है और सक्षमता 2 के बारे में भी कह दिया है कि जल्द ही इसकी परीक्षा ली जाएगी। शिक्षा मंत्री ने ये बड़ी बात कह दी है और ये लेटर भी सामने आ गया है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।